प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा से हिंदी विषय में पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी करेंगे। इस पाठ में आप देखेंगे दिव्या के दादा दादी गांव में रहते हैं। हर बार छुट्टियों में वह उनके पास जाती है, लेकिन इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के घर गई। वहाँ कुछ दिनों बाद उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। आओ देखें उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। अब देखिए दिव्या चिट्ठी लिख रही है। अब आप देखेंगे चिट्ठी इसकी। प्यारे पापा नमस्ते, मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बुआ जी मुझे बहुत प्यार करती हैं और कभी कभी अपने साथ बाज़ार भी ले जाती हैं, लेकिन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती। मैं और सोनू घर में अकेले ही खेलते हैं। बुआ जी मुझे ही घर के काम करने के लिए कहती हैं, सोनू को नहीं। आप बुआ जी को कहना कि वह मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाने दे और सोनू को भी घर के कुछ काम करने को कहे। सोनू ने मेरी वह गेंद गुम कर दी जो मम्मी ने मुझे जन्मदिन पर दी थी। मेरा जो दांत टूट गया था उसकी जगह अब नया दांत निकलने लगा है। पापा अब तो हमारी गाय का बछड़ा भी खूब उछल कूद करता होगा। पापा आप मुझे लेने कब आओगे? आते समय आप मेरे और सोनू भैया के लिए चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लेकर आना। आपकी बेटी दिव्या। पत्र लिखकर दिव्या ने लिफाफे में बंद किया और बुआ जी से पूछकर लिफाफे पर पापा का पता लिखा। अब देखिए चिट्ठी का सफ़र कि चिट्ठी कैसे जाती है। चिट्ठी जैसे दिव्या ने पोस्ट, ये लाल रंग का जो बॉक्स देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डाक पेटी। डाक पेटी के अंदर दिव्या चिट्ठी डालेगी। उसके बाद उस चिट्ठी को डाकिया वहाँ से आकर निकाल लेगा। डाकिया कौन होता है? जो डाक पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद डाकिया उसको डाकघर में ले जाकर चिट्ठियों को अलग अलग करता है कि जो सी चिट्ठी जहाँ पर जानी है उन स्थानों के हिसाब से। फिर उसको डाक की गाड़ी में रख दिया जाता है और फिर जिस स्थान पर वो चिट्ठी जानी है वहाँ के डाकघर में वो पहुँच जाती है और वहाँ पर उन चिट्ठियों को वहाँ का जो डाकिया है वो ले जाकर उनको दे देता है। आइए अभ्यास में करते हैं हम प्रश्न। दिव्या ने किसको पत्र लिखा? आप सभी जानते हैं दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा, तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे दिव्या ने अपने पापा को पत्र लिखा। दिव्या ने पापा को क्या लाने को कहा? तो आपने पाठ पढ़ा है, तो दिव्या ने पापा को लाने के लिए क्या कहा था? दिव्या ने पापा को चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने लाने को कहा। सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज़ गुम कर दी? तो सोनू ने दिव्या की गेंद गुम कर दी और ये गेंद कौन सी थी? जो उसको उसकी मम्मी ने जन्मदिन पर दी थी। आपकी बात। आप बच्चों आप इसमें आपकी बात में कर सकते हैं। ये आपने स्वयं करना है अपनी नोटबुक में लिखकर। दिव्या अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारती है। आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? आप अपनी माँ को जो भी कहकर बुलाते हैं, माँ, अम्मा या जो भी आप घर में पुकारते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। दिव्या के भाई का नाम सोनू है। आपके भाई का क्या नाम है? भाई या बहन जो भी हैं उनका क्या नाम है? तो अपने भाई या बहन का जो भी है वो नाम लिखना है यहाँ पर। आपको दिव्या के पत्र में कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी या कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? तो दिव्या के पत्र में जो भी बात आपको अच्छी लगी हो, चाहे वो खिलौने मांगने वाली है या अपनी बुआ जी की शिकायत करने वाली है, तो वो बात आपने यहाँ पर लिखनी है।
जब दिव्या के पिता उसे लेने आएंगे तो सबसे पहले वह क्या कहेगी। तो पिताजी जब उसे लेने आएंगे तो उसको क्या कहना चाहिए वो आपने लिखना है। आपकी अपनी बात को दूर बैठे किसी व्यक्ति तक किन किन तरीकों से पहुंचा सकते हैं। जैसे दिव्या ने अपनी बात पहुंचाने के लिए चिट्ठी का प्रयोग किया, इसके अलावा आप कौन कौन से अन्य माध्यमों का प्रयोग करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ये सभी आप जानते हैं। और दिव्या के पापा ने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया है, सोच कर बताएं उन्होंने चिट्ठी में क्या क्या लिखा होगा। तो पापा ने क्या लिखा होगा ये आपको अपने विचार से सोच के लिखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य पूरे करें। ये बॉक्स है और इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, पत्र, लेटर बॉक्स, डाकघर, पत्र पेटी, डाकिया। अब पहले में दिव्या ने चिट्ठी को रिक्त स्थान है में डाला, तो किस चीज़ में डाला, पत्र पेटी में। किस चीज़ में, पत्र पेटी में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पत्र पेटी। फिर है पत्र पेटी में से डैश या खाली स्थान पत्र ले गया। तो पत्र पेटी में से कौन पत्र ले गया, डाकिया। तो डाकिया को हम यहाँ पर लिखेंगे तो डाकिया। आगे खाली स्थान है में पत्रों पर मोहर लगाई जाती है। तो कहाँ पर पत्रों पर मोहर लगाई जाती है, डाकघर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डाकघर। पत्र पेटी को डैश भी कहते हैं या खाली स्थान भी कहते हैं, तो पत्र पेटी को हम लेटर बॉक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लेटर बॉक्स लिख देंगे। चिट्ठी का दूसरा नाम, अब एक ही बचा है पत्र, तो चिट्ठी का दूसरा नाम पत्र भी है। तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात करते हैं। पढ़े और लिखें। अब आपने ये पढ़ना है और लिखना है। पहले लिखा हुआ प के पर में र बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए प आधा है और जो नीचे वाला वर्ण होता है वो पूरा होता है। तो प्र, इसको पर नहीं पढ़ेंगे, प्र पढ़ेंगे। प्र, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा प पर ना होकर पूरे जो वर्ण है र उस पर है, क्योंकि आधे वर्ण पर कभी भी कोई मात्रा नहीं लगती है। तो प्रा। और आगे देखिए थ और उसके ऊपर बना हुआ है र। तो र को हम पहले पढ़ते हैं, ये आपको बता रखा है, और थ को हम बाद में बोलेंगे। और र ऊपर है तो र आधा है, ठीक है। ऊपर वाला वर्ण हमेशा आधा होता है अगर जो वर्ण दो वर्ण जोड़कर लिखे हों इस तरह से। तो ये हमारे पास हो गया प्रार्थ और फिर ना, प्रार्थना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रार्थना। उसके बाद दूसरा शब्द है हमारे पास विद्यालय। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इसको ध धनुष जैसा लग रहा है देखने में, या घ घड़ी जैसा लग रहा है देखने में, लेकिन ये ना तो घ है और ना ध है। बच्चों अगर जो आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें द और य दो जुड़े हुए वर्ण हैं। द के पैर में य बनाया हुआ है, तो द और य से मिलकर ये बना है द्य। द्य, द आधा है, य पूरा है। तो विद्यालय, विद्यालय। तो यहाँ पर हम विद्यालय लिख देंगे। उसके बाद है आज्ञाकारी, और संस्कृत वाले लोग इसको ज्ञ को ज्य भी बोलते हैं, या फिर हम इसे पढ़ सकते हैं आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी। उसके बाद देखिए शिष्या। शिष्या कौन होती है, जो लड़की छात्र है, शिक्षा ग्रहण करती है, उसको हम शिष्या कहते हैं, ठीक है। जो लड़के होते हैं उनको शिष्य बोला जाता है। तो शिष्या। श्रीमती, जो विवाहित महिला होती है, उसको सम्मान के लिए हम उनके नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं। जैसे बच्चों आप अपनी मम्मी के नाम के आगे श्रीमती लगाकर उन्हें पुकारते हैं। जैसे किसी बच्चे की माँ का नाम सीमा देवी है, तो बच्चा अपनी माँ का नाम बताते हुए श्रीमती शब्द को अपनी माँ के नाम के आगे लगाकर प्रयोग करता है। और कैसे कहता है वो, श्रीमती सीमा देवी। सविन्य, तो सविन्य लिख देंगे। मान लें कि आपको अपने चाचा की शादी में जाने के लिए 2 दिन का अवकाश चाहिए। उसके लिए अपनी मुख्य अध्यापिका को
प्रार्थना पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। ये अभ्यास पुस्तिका में आपने छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए, 2 दिन की अवकाश है शादी में जाने के लिए, तो उसके लिए आपने प्रार्थना पत्र लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, तो वो आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे ये आपने देखा, सेवा में मुख्य अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक पाठशाला पंजोखरा, श्रीमती। सविनय निवेदन यह है कि मेरे चाचा जी की शादी है, बारात अम्बाला जानी है, अतः आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। दिनांक लिख देंगे 17 मई 2020। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्राची, कक्षा 3। आगे बच्चे देखेंगे, पढ़ें, समझें और लिखें। महोदय, महोदया। महोदय पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है और महोदया स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से श्रीमती अभी पीछे किया कि महिला के नाम के आगे सम्मान देने के लिए, प्रकट करने के लिए श्रीमती शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह पुरुषों के नाम के आगे सम्मान प्रकट करने के लिए श्रीमान लिखा जाता है, तो श्रीमती का हो जाएगा श्रीमान। अध्यापक, अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। माता से पिता। तो इस तरह से हम शब्दों के हमने लिंग परिवर्तन कर दिए। शब्दों की रेल नीचे दी गई शब्दों की रेल पूरी करें। ध्यान रहे अगला शब्द पहले शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू हो। अब देखिए ये ट्रेन बनी हुई है, रेल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब देखिए इसके पहले डब्बे के पीछे क्या लिखा हुआ है, अध्यापिका। जो इंजन से पिछला डब्बा है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अध्यापिका। और अध्यापिका का जो अक्षर हैं अ, ध, या, प, का, और लास्ट का जो वर्ण है वो क्या है, का। तो उससे आखिरी अक्षर है, उससे अगला शब्द बनाना है। तो अगले डब्बे पर देखिए का से बना के लिखा है कागज, कागज। अब आखिरी वर्ण क्या है कागज का, ज। आखिरी अक्षर क्या है, ज। तो ज से बनाकर कोई भी शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे। ज से हम जैसे यहाँ पे लिख दिया जल। अब जल में आखिरी अक्षर क्या है, ल। तो यहाँ पर ल से बना के लिख देंगे लता। लता क्या होती है, जो पेड़ों की बेल वगैरह होती हैं, जो बेल होती हैं उनको हम लता भी कहते हैं। तो ता। अब आखिरी वर्ण है ता। ता से इसी तरह से लिख देंगे ताला। ला, ला से कोई भी वर्ण बना के लिख देंगे लाज। ज, ज से जग। ग, ग से गमला। ला, ला से लाल या लाठी। कुछ भी जो आप जिस भी शब्द से परिचित हैं वो शब्द को लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने हमारे वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।